नमस्ते। आज का वीडियो है सर्वाइकल पेन पे। सर्वाइकल पेन को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी बोलते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं। इससे पहले इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करें, वैक्सीनेशन लगवाएं, फेस मास्क का यूज करें, बहुत ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद कुछ उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, उसको आप ब्रोशर को ज़रूर पढ़ें जो आपको वैक्सीन देने के बाद मिलता है। स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल पेन को। सर्वाइकल पेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के समय में। जिस तरह से डेली एक्टिविटी में लोग परेशान हो रहे हैं सर्वाइकल को लेकर के, जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जो टीचर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अपना विशेष ख्याल रखें। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। ऑर्थोपेडिशियन से मिलने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। अगर फिजियोथेरेपिस्ट को लगेगा कि हाँ ये न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन को रेफ़र करने की ज़रूरत है तो आपको आपको रेफ़र कर देंगे। अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। ऑर्थोपेडिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट का चॉइस आपका है। इसमें मैं कुछ विशेष नहीं बोल सकता, सिर्फ एडवाइस दे सकता हूँ कि आप सर्वाइकल का पेन है, आपको गर्दन में दर्द हो रही है, शोल्डर में दर्द है, बाजू में दर्द है, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। कॉमनली सर्वाइकल के साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती है चक्कर आना, गर्दन के पीछे में दर्द, शोल्डर पेन, कंधे का दर्द, बाजू में पेन आती है, हाथों में पेन आती है, नमनेस आती है। इन सारे सिम्टम को ध्यान में रखना है। कभी कभार कुछ सिम्टम्स बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे कि आपको बहुत चक्कर आ रहा है तो हो सकता है कि आपकी कंसल्टेंसी ईएनटी के पास होनी चाहिए, ईएनटी के डॉक्टर के साथ में, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ में, ऑर्थोपेडिशियन के साथ में। लेकिन इसके लिए फिर भी आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलें। वो आपको बता देगा कि हाँ आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि आपको तकलीफ क्या है। दूसरा चक्कर यह है, आप पेशेंट को कभी कभार बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है हाथों में, हाथ से पकड़ नहीं सकते, सेंसेशन बहुत अल्टर्ड हो जाते हैं, उनको बहुत ठंडा, बहुत गर्म, या फिर पता नहीं चलता। आपको हो सकता है न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन के पास में जाना पड़े, तब भी आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड कर देगा कि आपको कहाँ जाना है, किसके पास में जाना है। जब आप ऑर्थोपेडिशियन के पास में चले जाते हैं तो आपके पास में नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी कहीं छूट जाता है, वो किसी और चीज़ में लग जाते हैं कि इसको हम मेडिसिन से या प्रोसीजर करके ठीक कर देते हैं। पेशेंट इससे बहुत डरता है। इस कोविड में तो कोई ऑपरेशन कराना नहीं चाहता। तो आप सबसे पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाएं और एक्सपीरियंस्ड अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाएं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि जब भी आपको सर्वाइकल हो तो अपने आसपास के लोगों से, फैमिली फ्रेंड्स से ज़्यादा सजेशन ना लें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट का सजेशन को माने। पिल्लो यूज करना लोग बंद कर देते हैं और लोगों के बोलने से। बिल्कुल पिल्लो का यूज बंद ना करें, उससे आपकी सर्वाइकल बढ़ जाती है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। आपको बार बार घर में भी लोग टोक देते हैं कि सर्वाइकल हो रही है, गर्दन में दर्द है, पिल्लो क्यों ले रहे हो, तो आप पिल्लो छोड़ देते हैं। गलत है ये। पिल्लो लेकर रखें। जितना अच्छा आपको पिल्लो लगता है, जितने में आपको नींद आती है, या फिर जितने आप पिछले 15 साल से, 30 साल से, 50 साल से आप पिल्लो ले रहे हैं, तो आप पिल्लो को नहीं छोड़ें। अपने ऑर्थो मैट्रेस को भी ध्यान में रखें, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी ना हो या बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। हार्ड होने से क्या होता है कि आपकी जो स्पाइनल कर्व है वो सपोर्टेड नहीं होते, तो आपको डिस्कम्फर्ट होता है। बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी है आपको। कभी कभार किसी ने कुछ बोला तो कुछ ले लिया, किसी ने कुछ बोला तो कुछ ले लिया। मेडिसिन वही लें जो आपके डॉक्टर्स, अगर ज़रूरत होती है तब लें। मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती सर्वाइकल के पेन में बहुत ज़्यादा, अनटिल अनलेस आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो, बहुत ज़्यादा मस्कुलर स्पाज्म हो, तब वो डॉक्टर रिकमेंड करेगा आपको। फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड कर सकता है आप ऑइंटमेंट लगाएं। घर में ऑइंटमेंट हर किसी के पास में होता है, वो प्राइमरी लगाएं। आइस का यूज करें इंस्टेड ऑफ हीट। आइस लगाएं, 10 मिनट के लिए आइस लगाएं, हर 3 घंटे में लगाएं आइस। अगर आपको ठीक होना है तो आपको 3 घंटे में आइस लगानी ही पड़ेगी, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। हीट ना लगाएं, प्राइमरली शुरू में हीट ना लगाएं। अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट एडवाइस करता है कि नहीं हीट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हीट लगा लें, क्योंकि हीट से कभी कभार अनइजनेस बढ़ जाती है आपकी बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपको थोड़ा सा अपने डाइट पर भी ध्यान देना है। उस तरह के डाइट ना लें जो आपको बहुत ज़्यादा एसिडिक बना दे, बहुत ज़्यादा हैवी कर दे। आपको वाटर इंटेक ठीक ठाक रखें, ठीक है ना। कभी भी गलत लोगों के पास में ना जाएं जो आपको तीर खींच करे।
जो आपको बोले कि मैं एक आज ही के आज ठीक कर दूंगा, बिल्कुल गलत है। साथ में आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को एडवाइस लें, लेकिन उसके एडवाइस को कितना फॉलो करें ये ध्यान से सोचनी है आपको, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा कुछ करना शुरू कर देता है। फिजियोथेरेपिस्ट भी कुछ कर रहा है अपने हिसाब से, वहाँ भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। किसी डॉक्टर के पास में गए, वहाँ भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। घर में आ गए तो आपके घर में भी 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं आपके राइट लेफ्ट में, वो भी आपको बता देंगे। हो सकता है कोई पीछे से भी डॉक्टर आ जाए, वो भी आप कुछ न कुछ आपको ज्ञान देकर जाए, वही गलत है, ये आपको नहीं चाहिए। जब आपको बहुत ही ज़्यादा चक्कर आए, नोसिया वोमिटिंग आए, वर्टिगो सिम्टम आए, तो आपको डेफिनेटली किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिलनी चाहिए। अगर आपके पास में फिजियोथेरेपिस्ट है तो पहले आप उससे ज़रूर मिल लें, उससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपको पहले इन लोगों को दिखाना है। तो आपको इंटरनल ईयर की दिक्कत हो सकती है, ईएनटी के साथ में, न्यूरो के साथ में, ऑर्थोपेडिशियन के साथ में कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड कर देगा और अच्छे से गाइड करेगा, क्योंकि उसके पास में पूरी नॉलेज होती है कि इस पेशेंट को मुझे कहाँ भेजना है, किसके पास में भेजना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाएं तो आप उनसे एक अच्छा सा सेशन इस मामले में लें कि मैं हिस्ट्री जरूर बताएं उनको, अपना गलत कुछ छुपाएं नहीं, या कुछ ज़्यादा ना बताएं। कुछ लोग ज़्यादा बता देते हैं कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, कुछ लोग बोलते नहीं है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, प्रोग्रेस मेरी ठीक है। तो क्या है ना कि आपकी कैलकुलेशन खराब हो जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट से सोचता है कि वैसा पेशेंट जैसा था वैसा ही है, तो फिर वो उसी इंटेंसिटी से ट्रीटमेंट देता रहता है। फिर वो कुछ नहीं उसमें ऐड होती है, नहीं कुछ उसमें डिलीट होता है, क्योंकि समय के साथ में जैसे आप ठीक होते हैं तो आप में कुछ चेंजेस किए जाते हैं आपके एक्सरसाइजेज में। अगर आप नहीं ठीक हो रहते हैं तब भी चेंजेस करने पड़ते हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है। अपने फिजियोथेरेपिस्ट को सही सही बताएं, अपनी इन्फॉर्मेशन सही सही दें, और रोज़ के 3 घंटे अपने शरीर पर दें, क्योंकि आपका शरीर है, आपको ही ठीक करना है। आपने सपने देखे हैं, आपको ही सपने पूरे करने हैं नवाजुद्दीन एक्टर का डायलॉग। तो आप अपने लिए कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर होगा। हम कोशिश करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आप अपने लिए कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्या क्या नहीं करना है, आपको मसाज नहीं करवाना है, ड्राई निडलिंग नहीं करवानी है, सुजोग थेरेपी नहीं करवाना है, न्यूरोथेरेपी नहीं करवाना है। ये सब चीज़ें हमारे देश में वैलिड ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसकी, कोई इसकी कहीं पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ फिजियोथेरेपी की पढ़ाई होती है। हमारे देश में इवन की कैरोप्रैक्टर्स की भी पढ़ाई नहीं होती, कोई इसका कोर्स नहीं है। अगर कोई बंदा मिल जाता है आपको जो बाहर से आया हुआ हो तो आप उससे सर्विस ले लें, लेकिन ज़रा डिग्री उग्री देख करके लें। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मैं कैरोप्रैक्टर हूँ, मैं ठीक कर दूंगा। हमारे देश में तो फिजियोथेरेपिस्ट ही हैं और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। आजकल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी बोलता है कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट लें, बहुत अच्छी इसकी स्टडी लोग करते हैं, हमने बहुत मेहनत किया हुआ है इसके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप फॉलोअप जरूर करवाएं। अब जब ठीक हो जाते हैं तो आप फिट होने की कोशिश करें, सिर्फ ठीक ना हो, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल पेन, ये सब एक जैसे नाम है, एक ही बीमारी का नाम है। तो आप जब ठीक हो जाते हैं तो अपने आप को फिट करें। फिट करने का सेंस ये है कि आपका सिम्टम चला गया तो अभी आप थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवा लें। 10 दिन आपको लगाया, 15 दिन लगाया फिजियोथेरेपिस्ट ने, उसके बोलें कि 10 दिन और लगाएं मेरे साथ में। अगर वो बोलता है कि आप ठीक हैं तब भी बोलें कि नहीं, इंसिस्ट करें कि नहीं मुझे थोड़ा सा फिट कर दो। आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, पोस्चरल केयर हो जाएगी, पोस्चर आपकी ठीक हो जाएगी, मसल्स थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। एक्सरे लेकर के आएँ अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास, MRI स्कैन लेकर के आएँ अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ हो। अदरवाइज फिजियोथेरेपिस्ट के पास में काफ़ी स्किल होते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, उनको क्लिनिकल डायग्नोसिस करनी आती है। पता चल जाता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में कि सर्वाइकल पेन है या नहीं है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या नहीं है। कभी कभार चीज़ें अंदर में ख़राब होती हैं, डिस्क खराब हो गया आपका, स्पाइन कर्व खराब है आपका, आपकी बोन्स की डेंसिटी बहुत ख़राब है, तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है, अलग प्रोसेस है, वो भी किया जाएगा, वो भी किया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट आपको क्या क्या करेगा, आपको सर्वाइकल ट्रैक्शन दे सकता है, कांस्टेंट या इंटरमिटेंट, आपको IFT दे सकता है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी दे सकता है, आपको टेंस दे सकता है, आपको अल्ट्रासोनिक मसाज थेरेपी दे सकता है। ये सब रिकमेंडेड होती है माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर केसेस में भी। कभी कभार सर्वाइकल ट्रैक्शन नहीं लगाते सीवियर केसेस में, जिनको वर्टिगो आती है, जिनको बहुत चक्कर आता है, तो उनकी चक्कर बढ़ जाती है, क्योंकि वो और भी दूसरे कारण उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन बहुत अच्छी टेक्निक है, मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन वो भी फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड करेगा कि आपको देनी है नहीं देनी है। मोबिलाइजेशन बहुत अच्छी टेक्निक है, फिजियोथेरेपिस्ट को इंसिस्ट करें कि मुझे 10 मिनट का मैनुअल सेशन जरूर दें, एडवाइजेबल है तो,
और साथ साथ में मशीन थेरेपी तो चलेगी, इलेक्ट्रोथेरेपी तो चलेगी साथ साथ में। आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस होते हैं जिसमें आपको बताए जाते हैं कि आपको बिना डायनेमिक मूवमेंट किए हुए, आपको आइसोमेट्रिक का मतलब होता है कि उसमें मूवमेंट नहीं होती लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, आप वो मूवमेंट करें, आपको बताया जाएगा, करवाया भी जाएगा। आप इंसिस्ट करें फिजियोथेरेपिस्ट को कि आप हमें यहीं पर करवा दो, हम 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेकर के आएंगे, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ साथ में आप सॉफ्ट कॉलर का यूज करें, सॉफ्ट कॉलर होता है, ये सॉफ्ट कॉलर है, आप इसको जरूर यूज करें अगर आपको माइल्ड मॉडरेट टू सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस है और नेक पेन है, तो ये आपको काफ़ी अच्छा करेगा। ड्राइविंग के समय में यूज कर सकते हैं। हार्ड कॉलर का यूज कर सकते हैं। हार्ड कॉलर का यूज ड्राइविंग के समय में ना करें क्योंकि ये आपके बैलेंस को कम कर देता है, क्योंकि नेक मूवमेंट कम हो जाती है, बंद हो जाती है, तो आप हार्ड कॉलर का यूज अलग से किया जाता है, उसके रिकमेंडेशन है, फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा आपको। साथ में इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस चीज़ को ध्यान से करें, कुछ समय के लिए करें, 2 हफ्ते 3 हफ्ते इसमें टाइम दें, आपका फिजियोथेरेपी में बिलीव बढ़ जाएगा और फिजियोथेरेपिस्ट को भी लगेगा कि नहीं मैंने पेशेंट को ठीक किया, उसका भी अपना एक बिलीव बढ़ जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ें करने से पेशेंट ठीक होता है। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी मशीनों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ही केयरफुली और अच्छी मशीनें हमारे देश में आई हुई हैं आज के समय में, और बड़े केयरफुली किया जाता है, और अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हैं आपके आसपास में। आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं कौन पेशेंट को कहाँ पर जाना है, वहाँ पर वो अवेलेबल है या नहीं है। साथ साथ में इम्पोर्टेंट ये है कि आप डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास में ही जाएं, किसी और के पास में नहीं जाएं। अगर आपके पास में नेक पेन है तो वो आपको रिकमेंड कर देगा, सजेस्ट भी कर देगा। अगला एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें ये बताया जाएगा कि पेशेंट को अगर कोई तकलीफ़ है तो कैसे डिसाइड करे कि मुझे किसके पास में जाना है, क्योंकि कभी कभार पेट दर्द है तभी मेडिसिन के डॉक्टर पे, सर दर्द है तभी मेडिसिन के डॉक्टर के पास, कमर का दर्द है तभी मेडिसिन के डॉक्टर के पास, पैर में दर्द है तभी मेडिसिन के डॉक्टर के पास, पेट में दर्द है तभी ऑर्थोपेडिशियन के पास। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पता नहीं होता एक कॉमन मैन को, इसके बारे में एक अलग से नॉलेज होनी चाहिए लोगों को कि हाँ मुझे ये तकलीफ़ है तो मैं अभी किसके पास में जाऊँ। कोरोना में बड़े ध्यान से जाएं, अपने आप को बचा कर जाएं, फेस मास्क यूज करें, अच्छी क्वालिटी का फेस मास्क यूज करें, N95 या उससे हायर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।